साबराम व लीलू सरपंच निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 उगता हुआ सूरज चुनाव निशान है, जिनको पहले भी गांव की सरदारी ने और वोटरों ने उगता हुआ सूरज को वोट देने का वादा किया। साबराम व लीलू सरपंच जीतूंगा, संकल्प है मेरा, क्योंकि हमने काम किया है, अब काम करूंगा। काम बोलेगा, वार्ड नंबर 1 बनेगा और बनकर दिखाऊंगा। लीलू सरपंच ने कहा कि हमने अपने निजी कोच से कार्य किए हैं। एच ब्लॉक के पार्क में सुबह सुबह सूरज उगा और पार्क में भीड़ देखी। सरपंच के सपोर्ट में लोगों ने नारे लगाए और कहा कि सूरज उगेगा, लीलू सरपंच हमारा फिर से सरपंच बनेगा। फिलहाल सरपंची तो नहीं पर पार्षद हैं और पार्षद रहेंगे लीलू सरपंच। नाथुपुर गांव से निकलकर लीलू सरपंच पहुंचे एच ब्लॉक में। सुबह सुबह का सूरज किस तरह से उगता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पार्क में इस वक्त जो चाय पर चर्चा की जगह नाश्ते पर चर्चा होगी हमारी। इस वक्त लीलू सरपंच को लेकर किस तरह से जनता यहाँ की वोट के लिए लीलू सरपंच जी निस्वार्थ सेवा करते हैं और उन्हें मेरे ख्याल से तो किसी पार्टी के टैग की जरूरत नहीं है और आज से नहीं पहले से ही करते हैं और हम पूरी टैग की जरूरत नहीं है पार्टी की। बिल्कुल लीलू सरपंच को बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे पहले अपने नाथुपुर में काम किया है से काम होगा, पूरा विकास होगा। उगता हुआ सूरज सुबह सुबह की मॉर्निंग वक्त पर अगर देखते हैं पार्क में हम लोग हैं, कैसा लगता है? सूरज उगेगा, इस बार नंबर 1 वार्ड मिला है, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा, सबसे ज़्यादा वोट है। बाबू जी, सुबह सुबह वॉकिंग टाइम जो होता है सुबह सुबह अगर करते हैं, सुबह का सूरज उगता हुआ निशान दे दिया है लीलू सरपंच को, जिसको बोलते हैं वो जीतेंगे सर जी, बिल्कुल सूरज उगता हुआ आएगा। सूरज उगता हुआ आएगा। हम नाश्ता करते हुए लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, फिर भी हम जानना चाहते हैं लीलू सरपंच उगता हुआ सूरज को लीलू भाई जीतेगा, 100% जीतेगा। एक तरफ बड़ी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है। हाँ, ये इंसान को देखते हैं कि कौन बंदा किस काम करता है। इन्होंने लाइफ में पूरा काम किया है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? और आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि वो जीते जो काम करे, क्योंकि चुनाव जो है सिर्फ की सरदारी की है, अस्थायी नगर निगम की है। नगर निगम में फिलहाल होटल बोल रहे हो ये होगा तो वो होगा। हाँ, नगर निगम में फिलहाल हमारे तरफ से ना इस चीज को बुलवा दें। देखिए, पत्रकार से भी जानने की कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए। हम भी कहते हैं जो काम करता है उसको वोट होनी चाहिए। और लीलू सरपंच ने काम किया है, ये सरदारी बोल रही है, ना कि एक पत्रकार बोल रहा है। फिलहाल मैं एक बार और दिखा दूं युवाओं से किस लीलू सरपंच उगता हुआ सूरज सुबह सुबह का अगर बात करें तो क्या लगता है 2 तारीख को किस तरह से वोट पड़ेगी? बहुत भारी मात्रा में फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है कि आप 150 बच्चों का छोटा सा उपहार दे दिया लीलू सरपंच जी की तरफ से। जी, क्या माहौल लग रहा है? आप पहली बार मिली हैं लीलू सरपंच से? जी, पहली बार। मैं गुड़गांव भी शिफ्ट हुई 5 साल पहले। उससे पहले मैं वसंत कुंज में दिल्ली में थी। तो यहाँ पे आके बहुत मैंने लोगों की दिल देखी, बहुत बड़े। गुड़गांव मैंने दिल्ली दिल वालों की, बल्कि मुझे था गुड़गांव दिल वालों का। बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को भाईचारे से रहते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है। आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। कितनी वोट आपके माध्यम से उनके तक पहुंचेगी? मेरी जितनी मैक्सिमम, मुझे जितना भी आइडिया आएगा, अभी तो मेरे पास वोटर लिस्ट नहीं, तो मैं अपनी कोशिश करूँगी पूरी। आप देख सकते हैं एच ब्लॉक की, मैं इस वक्त पार्क में हूँ, नाश्ते का समय है। नाश्ते करते हुए उनके बड़े छोटे भाई भी हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या माहौल है? आपने योगदान भी बहुत अच्छा दे दिया एक NGO को। लीलू सरपंच को लेकर जो बात उठ रही है, बहुत सारे पोस्टरों की बात है, पानी निकासी, घरों में सप्लाई नहीं थी, उसको भी लेकर उन्हें सुविधाएं वो पेश की। नाथुपुर गाँव में हम लोग दे देते हैं, रहते हैं, उनमें चले पूरा जाते हैं, सोसाइटी उनको में इस तरह से रिलेट कर देते हैं। और जो काम उन्होंने किया है और तो सॉरी आस पास के किसी भी वार्ड में पता करना कहीं पे ऐसा जहाँ पे प्रशासन से, डिपार्टमेंट से काम नहीं हो, वहाँ उन्होंने अपनी जेब से, अपने परिवार के, समाज के सहयोग से काम किया है। और ऊपर से हर एरिया में को गिरा देते हैं। पार्क में डीलअप से परमिशन, डीलअप हमारे हैंडओवर नहीं है, MC डिपार्टमेंट के हैंडओवर नहीं है, उसके बावजूद भी डीलअप में समाज के सहयोग से काम कर रहे हैं। आप छोटे भाई साहब क्यों कहा? साबराम इनका डॉक्यूमेंट का नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम है ये। लीलू इनका निकनेम है, प्यार का नेम। समाज इनको सिर्फ लीलू के नाम से जानता है, सरपंच के नाम से। लीलू सरपंच के नाम से जानता है।
नाम इनका साहब राम है, लेकिन समाज इनको प्यार से लीलू कहता है और वो लीलू के नाम से ही प्रसिद्ध है। पहले सरपंच रहे, पहले सरपंच गांव की रहे, जो सरपंची रही, उसके बाद लेडी सीट होगी, भाभी जी काउंसलर रही, वो भी निर्दलीय बनी है यहाँ से, और भाई साहब भी निर्दलीय खड़े हुए। पहले भी उगता हुआ सूरज था और अभी भी उगता हुआ सूरज है। पहले भी समाज ने सूरज को उगा के संपन्न बनाया था, अभी भी समाज हमारे साथ है। कई जगह हम लोगों ने सर्वे में देखा है, काम भी किया है, डिस्ट्रिक्ट लाइट की हो, पार्क की हो, पार्क में जो लगने वाली आदि सुविधाएं जो हैं वो भी लीलू भाई के हाथों से हुई, जो अपने निजी कोष से उन्होंने दिया है। तो पहाड़ी पे तो मंदिर के पास तो है ही। संपन्न परिवार है, जहाँ समाज की जरूरत है उसमें निजी कोष लग गया। समाज के लिए बात ही नहीं है, हर तरह से संपन्न है हम समाज के लिए अगर कुछ कर दे तो क्या हो गया, करना चाहिए। दर्शकों से क्या अपील करेंगे? शनि मंदिर हमारी एक ट्रस्ट बना रखी है, उसमें हमारे सहयोग से कम आज तक 107 लड़कियों का फर्नीचर दान में दे चुका है। आज आप किसी को बताते नहीं, आज तक पता है नहीं। बताएं, आज भी एक अनाउंसमेंट आपने कर दिया, लेकिन एनजीओ को कि हमने एनजीओ नहीं है, वो सेवा है। हमारी बहन है मांगी जी, वो एक सेवा कर रही है, हम भी उसमें सहयोग कर दे तो अच्छी बात है ना, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से। मतलब सरपंच साहब का योगदान जो है गुप्त तरीके से चलता है। आपने देखा वेलकम न्यूज़ के माध्यम से एच ब्लॉक में जो सुबह सुबह का जो पार्क वर्किंग है, मैं दिखा दूं आपको किस तरह से वक्त करते हुए लोगों ने साहब से मतलब साहब राम लीलू सरपंच को फुल सपोर्ट किया है। एक तरफ से पार्टी का उम्मीदवार है, एक तरफ से उगता हुआ सूरज निर्दलीय प्रत्याशी लीलू सरपंच है। मैं एक बार कहूँगा कि कैमरा घुमा दें और दिखा दें। लीलू सरपंच साहब का ही बोलबाला चल रहा है और एक तरफ गाँव एक तरफा उनके साथ में है। उनके पिछले कार्य को देखते हुए उनके साथ में सिकंदरपुर गांव ने अपना मन बना लिया है और एच ब्लॉक भी आज उनके साथ हो गया है। एच ब्लॉक से चंदोला जी और ये भाटिया साहब जो ये है ये साथ में ही आ गए हैं, तो पूरे एच ब्लॉक से आश्वासन मिला है और सिकंदरपुर गाँव तो उनके साथ है ही है। गाँव क्या लग रहा, नाराजगी कितनी है? कोई नाराजगी नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये चुनाव पार्टी की नहीं, व्यक्ति विषय की है, ये मानते हैं आप लोग? उगता हुआ सूरज आपके चेहरे पर भी दिखे, क्या लग रहा इस समय जो नाथुपुर की स्थिति है या अपने वार्ड नंबर 1 की, उगता हुआ सूरज इस बार रोशनी देगा? रोशनी देगा, पूरी रोशनी देगा, खिलेगा, अच्छे तरीके से खेलेगा। और भाई फौजी सुदेश ने ये कहा है ना, और भाई लीलू वार्ड नंबर 1 में आने के कारण उससे पहले भी सिकंदरपुर गांव में जो भी कार्य हुए हैं उनको बोला गया है, वो सारा कार्य उन्होंने आकर के किए हैं। चाहे पानी की समस्या हो या किसी भी प्रकार की बच्चों के लिए खेल कूद की समस्या हो या गांव की कोई समस्या हो, सब में सबसे पहले आकर लीलू भाई ने अपने घर से, ना कि किसी और के कहने से काम किया है। पैसे अपने घर से लगाता है। वो जो सुंदर पार्षद जो आज इस एरिया में खड़ा है काउंसलर के लिए, पहले भी बना था वो नाथुपर से, 5 साल में उसने कोई कार्य नहीं किया। तो पार्टी ने टिकट क्यों दे दिया? पार्टी ने टिकट दे दिया, पता नहीं, ऊपर से जो मंत्रियों की एक दूसरे की साठगांठ होती है उसमें तो कौन किसको क्या कहता है। मंत्री तो इनके भी थे, इनका सोर्स क्यों नहीं? इनके भी थे, लेकिन जो काम कर रहा है 5 साल 4 साल से सरपंच, फिर इनकी मिसिज पार्षद रही है, फिर इन्होंने खुद काम किया है निक्कर में जा करके गलियों में, टी ब्लॉक वी ब्लॉक जो उस साइड में हमने खुद देखा है, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। अभी जो बीजेपी ने प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से जिसको बनाया है, हाँ जी, सुंदर, हाँ जी, कैसा व्यक्ति है? भाई सुंदर व्यक्ति ठीक है, शरीफ है, लेकिन काम कराने लायक नहीं है। पार्टी ने फिर गलती कर दी, कहीं पे गलती की है, पार्टी ने गलती कर दी। ये तो पार्टी जाने और वो जाने, हम उस पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ना किसी और कैंडिडेट के बारे में टिप्पणी करेंगे। हमारा तो लीलू भाई सरपंच साथ में समर्थन है, हमारा इतना ही है और हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनसे पूछो भी आप 5 साल काउंसलर रहे थे, आपने 1 रुपए का काम गिनवा दो डीएलएफ के लिए किया क्या? बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन जीतने के बाद हम आपसे मिले, दोबारा फिर स्वागत करना है। आप स्कूल में, मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गुड़गांव, एक बार जाके कभी टाइम मिले ना देखना जरूर। मैंने अपने 2000 बच्चे इंसान मतलब बड़े बुजुर्ग घूमते हैं, चारों तरफ दीवार के साथ साथ रोड बना रखे, घूमो बैठना बैठ जाओ, वहीं पैड़ी बना रखी है बैठने के लिए, स्टेडियम टाइप है। आप एक बार जाके देखो।